बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम और आप बखूबी इस बात को जान रहे हैं कि पूरे मुल्क में NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही है। पिछले 6-7 दिनों से इसी NRC, CAA और NPR के विरोध में शाहीन बाग के तर्ज पर बारसोई हाट में हमारी माएँ और बहनें एहतजाजी धरना में बैठी हुई हैं और हमारी माएँ और बहनें कसीर तादाद में इस एहतजाजी धरने में शामिल होकर इस एहतजाजी धरने को कामयाब कर रही हैं। बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं हमारी ये माएँ और बहनें कि जिन्होंने मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम दिया है और मज़ीद इस पैगाम को देते आ रहे हैं कि जनाबे वाला, आपने जो कानून NRC की शक्ल में, CAA की शक्ल में और NPR की शक्ल में बनाया है, वो हमारे इस मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। गुज़िश्ता कल जब मेरा कटिहार से उधर गुज़रना हुआ तो मैंने 2-4 बातें वहाँ के ज़िम्मेदार और वहाँ के मुंतज़िमीन हज़रात से की। फिर उसके बाद मुझे अपनी उन माँओं और बहनों से कुछ कहने का मौका मिला। मुझे उनके जज्बे को देखकर, उनके जोश हौसला को देखकर बड़ी खुशी हुई और काफ़ी मुझे इत्मीनान हुआ कि हमारी माएँ और बहनें मुकम्मल तौर पे जाग गई हैं और वो इस काले कानून की हर चीज़ से वाकिफ़ हो चुकी हैं। मुझे खुशी इस बात पर भी हुई है कि मेरी एक एक आवाज़ पर हमारी माएँ और बहनों ने पुरज़ोर तरीक़े से इस्तक़बाल किया और हमारा साथ दिया। मैं अपनी उन माँओं और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके इस हौसले को सलाम करना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 6-7 दिनों से हमारी वो माएँ और बहनें कि जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल से तजावुज़ कर चुकी हैं, लेकिन वो भी इस ठिठुरती हुई ठंडी में अपने आप को इस एहतजाजी धरने में शामिल किया है। उसके बावजूद अब तक कोई मीडिया वाला, अब तक कोई पत्रकार, अब तक कोई चैनल वाला आकर उनसे ये नहीं कहा कि मेरी माँ और मेरी बहनों, आपकी क्या आवाज़ है, आपकी क्या मांग है, आप चाहती क्या हैं। अफसोस की बात यह है कि मुल्क का मीडिया अब तक, मुल्क का चैनल अब तक हमारी माँ और बहनों की इन आवाज़ों को बुलंद नहीं किया है। ये इंतहाई दर्जे के अफसोस की बात है। इसलिए मैं इस तफ़हीम शरीयत मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि हमारी माएँ और बहनें जाग चुकी हैं और पूरा मुल्क और मुल्क में रहने वाला हर फर्द ये जान चुका है कि ये काला कानून है। इस कानून से किसी को शहरियत नहीं मिलती है, बल्कि जिसको शहरियत मिली हुई है उनकी इस शहरियत में भी ख़तरा है। चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, पारसी हो या ये कि मुसलमान, हर किसी की शहरियत में ख़तरा है। इसलिए हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर कोई बैक ज़बां होकर के एक नारा लगा रहे हैं कि आज़ादी चाहिए, हमें अब दोबारा आज़ादी चाहिए, इनक़िलाब चाहिए। तो बारसोई की हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माएँ और बहनें इस एहतजाजी धरने को कामयाब कर रही हैं। मैं इस तफ़हीम शरीयत मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों से ये एक मज़ीद दरख्वास्त और अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस धरने में शामिल हो,
आप भी अपनी माओ और बहनों को इस धरने में ज़रूर शामिल कराएं। आप भी। और अभी हम अपने घर बढ़िया डांगी आए हुए हैं। यहाँ पर मैंने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव की औरतें पहले से जाने को तैयार है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। बाज़ाब्ता ऑटो में या फिर 4 व्हीलर के ज़रिए से बारी बारी हमारे इस गांव की औरतें भी जाने को तैयार हैं। उनका भी एक शेड्यूल बनाया गया है और उनकी भी बारी की एक तरतीब लगाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारसोई इलाके के मुख्तलिफ़ कोने मुख्तलिफ़ गाँव से हमारी माएँ और बहनें आ रही हैं और इस एहतजाजी धरने को कामयाब कर रही हैं। मैं इस तफ़हीम शरीयत मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और इस चैनल के हवाले से मैं तमाम लोगों को ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि बारसोई में बैठने वाली तमाम हमारी माएँ और बहनें बस यही चाहती है कि जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं उस वक्त तक हम इस एहतजाजी धरने को ख़त्म करने वाली नहीं हैं। और हमारी माओं और बहनों की ये भी एक आवाज़ और एक निदा सदा और एक अपील है कि जिस तरीक़े से हमने आपको कुर्सी पर बिठाया है इसी तरीक़े से हम ताकत रखते हैं, हमको कुदरत है इस बात पर कि हम आपको इस कुर्सी से नीचे भी उतार सकते हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत को और हुकूमत के ऐवान में बैठने वाले तमाम अफराद, कारकुनान, जिम्मेदारान और तमाम लीडर और नेताओं को ये पैगाम देना चाहती हैं हमारी माएँ और बहनें कि आप इस काले कानून को वापस लें, वरना हम अपने घरों को लौटने वाली नहीं है। जब तक कि आप इस कुर्सी से इस्तीफ़ा ना दें या इस काले कानून को वापस ना लें उस वक्त तक हमारी माएँ और बहनें इस आवाज़ को बुलंद करती रहेंगी। चाहे आपका मीडिया हमारी इस आवाज़ को आप तक पहुँचाए या ना पहुँचाए, ये आवाज़ है, ये हक़ है। इस हक़ की आवाज़ को हर हाल में बुलंद होना है और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद हमारी आवाज़ हो रही है। इसलिए हुकूमत के लिए बेहतर यही है, इसलिए मौजूदा हुकूमत के लिए बेहतर इसी बात में है या तो वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर आए या फिर इस काले कानून को वापस लें, वरना फिर हमारी माएँ और बहनें ये आवाज़ लगा रही है कि हमने जिस तरीक़े से आपको कुर्सी पर बिठाया है उसी तरीक़े से आपको कुर्सी पर उतारने पर भी कादिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।